नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ पूरा भारत राममय हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है राम मंदिर और रामलला की मूर्ति। तो वर्षों इंतजार के बाद रामलला की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मूर्ति की मनमोहक तस्वीर हम सबके सामने आ गई है। जैसा कि हम सब ने देखा कि रामलला की मूर्ति काली और बाल्य रूप में बहुमूल्य रत्नों का श्रृंगार किए हुए एक कमल के फूल पर खड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि रामलला की मूर्ति काली और बाल्य रूप में ही क्यों है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसने बनाई है इतनी अनोखी मूर्ति, क्या है इस मूर्ति की विशेषता, किन बहुमूल्य रत्नों से किया गया है रामलला का श्रृंगार, क्या रामलला की मूर्ति ऐसी ही होगी, ये पहले से तय था। इन्हीं सब अनोखी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि रामलला की मूर्ति काली क्यों है। दरअसल भगवान श्री राम की मूर्ति जिस पत्थर यानी शिला से तैयार की गई है उसे कृष्ण शिला या श्याम शिला कहा जाता है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। इसलिए इस पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति भी काली है। बोलने के लिए तो यह पत्थर काला है, परंतु इसका वास्तविक रंग श्यामल यानी सांवला है। रामायण में भगवान राम के श्याम रंग का वर्णन है। श्याम वर्ण का अर्थ होता है सांवरा रंग। आज भी हमारे देश में अधिकतर भारतीयों का रंग सांवला ही देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि राम जी की मूर्ति के लिए उनका बाल्य रूप ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की जन्मभूमि में उनके बाल स्वरूप की उपासना की जाती है, इसलिए श्री राम जी की मूर्ति बाल्य स्वरूप में बनाई गई है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो मनुष्य छोटे बालकों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और ज़्यादा स्नेह रखता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में कृष्ण के बाल रूप की पूजा खूब की जाती है और अब कृष्ण के साथ साथ राम जी की मूर्ति को भी बाल्य रूप दे दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि श्री राम जी को रामलला कहे जाने का प्रमुख कारण भी उनकी मूर्ति का बाल रूप ही है। लला का अर्थ लाल या छोटे बालक होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि किसने बनाई है रामलला की इतनी अनोखी मूर्ति। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा इस मूर्ति की रचना की गई है। योगीराज ने मूर्ति को जीवंत रूप देने के लिए बहुत स्टडी की, फिर उस स्टडी के आधार पर कल्पना किया और उस कल्पना को मूर्ति रूप में परिवर्तित किया। योगीराज ने मूर्ति को बनाने के लिए मैसूर से खुदाई करके इस कृष्ण शिला को प्राप्त किया था। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस मूर्ति की विशेषता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है वो करोड़ों साल पुरानी कृष्ण शिला है। इसकी खासियत यह है कि इसका क्षरण हजारों साल तक नहीं होगा, यानी इसके रूप, रंग, आकार में हजारों साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा और मूर्ति हजारों साल तक सुरक्षित रहेगी। अक्सर देखा गया है कि पूजा पाठ के दौरान भक्त अक्षत, चंदन, रोली लगा देते हैं जिसमें केमिकल मिला होता है। साथ ही दूध दही का भी अभिषेक करवाते हैं। परंतु दोस्तों, इस कृष्ण शिला की ये खासियत है कि इस पर केमिकल युक्त पदार्थ का भी कोई असर नहीं होगा और ये अपना गुण हमेशा बनाए रखेगा। साथ ही दूध दही का अभिषेक करने पर जो हम उसे चनामृत के रूप में पान करते हैं उससे भी हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मूर्ति की बनावट की। ये संपूर्ण मूर्ति एक शिला से बनाई गई है जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया है। मूर्ति उसी पत्थर से बने एक कमल दल पर खड़ा है जो एक 5 वर्षीय बालक के मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण के साथ हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 kg है। रामलला के घुंघरेले बाल और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मुकुट के आसपास ओम, सूर्य, चक्र, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह हैं। साथ ही आसपास में भगवान के 10 अवतार को दर्शाया गया है। मूर्ति के चरणों में गरुड़ जी और हनुमान जी हैं। साथ ही मूर्ति को कीमती रत्न और आभूषणों से सजाया गया है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि किस कीमती रत्नों और आभूषणों से सजाया गया है रामलला को और क्या है उनका श्रृंगार। रामलला का श्रृंगार की बात करें तो सबसे पहले आता है पीला अंगवस्त्रम और लाल पटका।
इसमें एक पीली धोती और एक लाल पटका है जो कि बनारसी कपड़े से बना है। ये वस्त्र शुद्ध सोने की जरी और धागों से अलंकृत है। इस पर शुभ वैष्णव का प्रतीक शंख, चक्र, गदा आदि अंकित हैं। इसे दिल्ली के टेक्सटाइल डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रामलला के मुकुट की। तो रामलला का मुकुट प्योर सोने का बना है और उस पर मणि, पन्ना और हीरा जड़ा है और साथ ही उस पर सूर्य देव का प्रतीक है। अगला श्रृंगार है भगवान का तिलक। तो दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है उस स्थान को हीरे और मणि से बनाया गया है। आप इस चीज़ को मूर्ति में भी देख सकते हैं। अगले श्रृंगार की बात करें तो अगला श्रृंगार है कुंडल। जी हाँ दोस्तों, मुकुट की शोभा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कुंडल भगवान के मूर्ति में 4 चांद लगा रहा है। इसे सोने, हीरे, मणिक और पन्नों से बनाया गया है। भगवान का अगला श्रृंगार है एक अर्धचंद्राकार हार, जिसे कांठा कहा जाता है। इसे भी सोने का बनाया गया है और रत्नों से सजाया गया है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं भगवान के सबसे बहुमूल्य श्रृंगार की। ये बहुमूल्य श्रृंगार है कौस्तुभ मणि और इसे भगवान के हृदय में सजाया गया है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु और उनके सारे अवतार इस कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। अगले श्रृंगार की बात करें तो उसमें आता है पड़िका। पड़िका एक 5 परतों वाला हार है जिसे सोने, हीरे और पन्नों से बनाया गया है और ये भगवान के गले की शोभा बढ़ा रहा है। फिर आता है विजयमाला। विजयमाला भगवान का सबसे लंबा हार है जो प्योर सोने का है और उस पर शंख, चक्र, कमल और कलश छपा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भगवान के अगले श्रृंगार की। तो दोस्तों भगवान का अगला श्रृंगार है कमर में कमरधनी, हाथों में भुजबंद और कंगन और अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियाँ, जिन सबको भी बहुत ही कीमती धातुओं से बनाया गया है। जैसा कि हमने देखा कि भगवान की मूर्ति एक बाल्य स्वरूप में है, तो बालकों को तो खिलौने भी चाहिए। ऐसे में वहाँ भगवान के लिए कुछ खिलौने भी मौजूद हैं, जिसमें एक हाथी, एक घोड़ा, एक ऊँट और एक खिलौना गाड़ी शामिल है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले से तय था कि रामलला की मूर्ति ऐसी होगी। तो दोस्तों जवाब है नहीं। दरअसल रामलला के बाल्य मूर्ति के लिए 3 मूर्तियाँ चुनी गई थी, जिसमें अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी की 2 मूर्तियों का क्या हुआ। रामलला की 2 अन्य मूर्तियाँ काली और सफ़ेद हैं। सफ़ेद मूर्ति राजस्थान के रहने वाले सत्यनारायण पांडे ने मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनाया है। अब बात करें तीसरी मूर्ति की, तो तीसरी मूर्ति काली है, जिसे कर्नाटक के रहने वाले गणेश भट्ट ने कृष्णशिला से बनाई है। इसमें मुकुट पर सूर्य, चक्र और शेर बना है। ट्रस्ट ने ये कहा है कि बाकी की 2 मूर्तियाँ को भी मंदिर में ही रखा जाएगा। तो जब आप जाएं तो बाकी की 2 मूर्तियों का भी दर्शन जरूर करके आएँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।